अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं कुंग फू स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और दोबारा जुड़ गया हूं आपके साथ ग्रीन पार्क के खेल के मैदान से। इनॉग्रल मैच अंडर 21 बिग बैश कप लेलर एडिशन फर्स्ट का, जिसमें हदफ मिला दूसरी पारी में इस मुकाबले को जीतने के लिए अफराज 11 लाजोरा की टीम को 119 रन का, यानी कि 18 ओवर खेलकर 118 बनाए थे रन, 119 का टारगेट कश्मीर 11 डांगरपुर ने दिया अफराज 11 की टीम को। और अफराज के दोनों अपने क्रीज पर, इकराम स्ट्राइक पर, और पहली गेंद माजिद बाबा ने अवॉइड कर दी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर, लेकिन ये लीगल डिलीवरी पहली इस रन चेस की काफ़ी शानदार थी, जिस पर बीट हो गए इकराम के साथ निधान परवेज आए इनिंग की इफ्तिताह करने के लिए। दो कमाल के ओपनर्स भेजे हैं अफराज 11 लाजोरा की कैप्टन ने, और माजिद बाबा को अच्छी बॉलिंग करनी होगी, अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर उनको गेंद को गिराना होगा। बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव अपने फॉलो थ्रू गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, उजैर के पास मौका था रन आउट करने का वहां इकराम को, लेकिन गेंद को फील्ड करने के साथ ही डायरेक्ट हिट पड़ा नहीं मिडोन से विकेटों के ऊपर वहां फार एंड पर। तो पहला रन बल्ले से आता हुआ, इसी के साथ खाता खुल चुका है इकराम का। इकराम हो गए आप दिमाग पहले ओवर में दूसरी गेंद के साथ ही, तो खाता वाइड के साथ खुला था अफराज 11 लाजोरा की टीम का, और अब गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं वहां पे। माजिद बाबा राइट आर्म ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक तेज तरीन फास्ट बॉलर पैड लाइन पर मिली, इसे फ्लिक कर दिया निहायत ही शानदार टाइमिंग के साथ ही। स्क्वायर लेग पर मुसैब को बीट करती गेंद की है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। रन चेस का पहला चौका फ्रॉम द वेट ऑफ निधान, और निधान ने रन चेस में पहला चौका लगाया अपने बल्ले से, वो है अब दबा किसी के साथ। तो दोनों ही अपनर्स पहले ओवर में ही अब दिमाग हो गए हैं। मलिक नासिर दूसरी पारी में पहले ओवर जिन्होंने सलाम किया है, वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। ब्रॉडकास्ट को शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा। 6 रन स्कोर पहले ओवर की 3 गेंदों के बाद। माजिद ने इस बार स्लो ओवर कर दी, गेंद में रफ्तार कम की, लेकिन उसे पिक किया था वहाँ निधान ने पहले ही। बैट और पैड को एक साथ मिलाते हुए निधान ने इस गेंद को कवर पर खेला, बल्कि मिड ऑफ पर खेला उजैर मीर के पास। इस बीच रन बनाने का मौका था ही नहीं, स्कोर रुका हुआ है 6 रन पर। माजिद की अगली गेंद इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन ये विकेटों के दायरे में गेंद डाल दी माजिद ने मिडल ऑफ स्टंप पर। खड़े खड़े ही निधान ने इस गेंद को पंच किया गेंदबाज की तरफ ही, और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को रोका गया माजिद बाबा के हाथों। और माजिद अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार अब इस पहले ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए। दाहिने हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर है माजिद। इस बार टकराई पैड पर, इंतजार करते हुए गेंद को फ्लिक करने गए थे, और इस गेंद की लेंथ आगी थी, लेकिन पैर चले नहीं बल्लेबाज के। फुटवर्क के बगैर ही स्ट्रोक लगाने की कोशिश लेग साइड में, लेकिन गेंद पैड का जो ऊपरी हिस्सा है उस पर जाकर लगी, और पास में जाकर गेंद लुढ़की, इसे फील किया गया, रन बनाने का मौका नहीं। तो पहला ओवर ठीक ठाक रहा। माजिद बाबा ने पहले ओवर में 6 रन कंसीड कर लिए, 1 गॉन। अफराज 11 का स्कोर 6 रन किसी भी नुकसान के बगैर। तौसीक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम तौसीक। एक और बड़िंग क्रिकेटर शाहीन क्रिकेट क्लब तेलंगाम से हमें देख रहे हैं। तेलंगाम की जो एक स्ट्रॉन्ग टीम है वन विलेज की, उसमें शुरुआत करते तौसीक। इस यंग उम्र में उसको मौका मिला है उस टीम के अंदर खेलने का। तेलंगाम से वो हमें देख रहे हैं, और हमारी फिक्र है कि सर आपने कुछ खाया है, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैच फिनिश होगा हम सीधा आज घर जाएंगे 2:30 बजे या 2:45, तो वहाँ फैमिली के साथ ही मिलकर आज लंच करेंगे हम। हमारी फिक्र करने के लिए थैंक यू तौसीक, आप खुश रहो। सालिक शौकत महापुर रेलवे स्टेशन से वो हमें देख रहे हैं, हमारे जो प्राउड स्पॉन्सर से इस पेज के, रियल एस्टेट बाय सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो डील करते हैं गाड़ियों के साथ। अगर आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी बेचनी है, तो आप कांटेक्ट करें बिलाल खान के साथ।
जो कि इस मोज़म्बिक देश के मालिक है, और अल्लामा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे साथ ताउन करते हैं इस ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचाने में। फैज़ान कश्मीर 11 डंगरपुरा की तरफ से अब अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं। कोटे का पहला दाहिने हाथ के एक और मीडियम फास्ट बॉलर, यंग फास्ट बॉलर है फैज़ान, हायाम एक्शन है उनका। ये शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज ने घुटना जमीन पर टेकते हुए एंगल ब्लेड का इस्तेमाल किया था लेग साइड में मारने की कोशिश, लेकिन बीट हो गई इस पर निधान। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। फील्डिंग की जमावट में एक लॉन्ग ऑन पीछे आयत के रूप में, स्क्वायर लेग में डीप में जहरान, शॉर्ट फाइन लेग पर मुसैब नजर आ रहे हैं, मिड ऑफ पर है यावर, और निधान ने इस शॉर्ट गेंद पर गजब का पुल शॉट लगा दिया है। ऑन साइड में गेंद की आसमान से बातें करती हुई सीधे स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ निधान। क्लासिक बैटर, ए क्लासिक हिट फ्रॉम द बैट ऑफ निधान परवेज, और इस छक्के के साथ रन चेज का पहला छक्का, और इससे पहले चौका भी ठोका था निधान ने। अरबी खान ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम अरबी, हाउ आर यू? अगले अरसे में देख रहे हैं, एक सीनियर क्रिकेटर है। और सिकाई नाइट्स वानपोरा सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम। सिकाई नाइट्स वानपोरा ने गुड्डूरा वन विलेज कप अपने नाम किया था 19वें एडिशन का। हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेकर अगली गेंद को प्लेस किया, बहुत ही बढ़िया कवर, और पॉइंट के बीच में से गेंद को किया चलता, और गेंद की विद इन नो टाइम कवर बाउंड्री लाइन को छूकर सीधे चौके के लिए दूसरा भी चौका निकलता हुआ बल्ले से निधान परवेज के। 200 की स्ट्राइक रेट से निधान इस समय बैटिंग कर रहे हैं, और इस ओवर का पहला चौका, लेकिन ये वाला काफी लाजवाब था। ओहो, हवा में गेंद और वन बाउंस के साथ ही निकल गई है कवर्स बाउंड्री लाइन के बाहर। इस शॉट को ना कैप्चर कीजिएगा और फ्रेम बनाइएगा इस शॉट का, और रखिएगा अपनी अलमारी में। क्या कहना इस शॉट का, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रोक निकलता हुआ विद द फुल ऑफ द बैट, कमाल की टैपिंग। तीसरा चौका भी हासिल कर लिया अपने लिए निधान। अच्छी शुरुआत देने की वो कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम अफराज 11 लाजोरा को। अफराज 11 का स्कोर 21 बढ़ता हुआ बिना किसी नुकसान के। ये दूसरे ओवर के बाद आखिरी गेंद पर लेग साइड में खेला जरूर, लेकिन फाइन लेग पर ही इस गेंद को फील्ड किया गया। 2 गॉन, 21 फॉर नन। शेख बिलाल लवली कमेंट्री लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, ज्वाइन करने के लिए आपका वेलकम हम करते हैं सर। निधान ने 18 रन बनाए हैं 9 गेंदें खेलकर। 200 की स्ट्राइक रेट से वो रन बना रहे हैं। तूफानी शुरुआत निधान फराहम करते हुए अपनी टीम अफराज 11 को 119 रन का टारगेट, और लग रहा है कि आज भी 2-0 की बरतरी हासिल करने की कोशिश में है। 2-0 मारना चाहते हैं यहाँ पे अगेंस्ट कश्मीर 11 डांगरपोरा। बढ़िया यॉर्कर पहली ऑफ स्टंप पर, लेकिन बल्ले के साथ लगकर गेंद बैकवर्ड पॉइंट पर गई है, जहां पे इसे फील्ड किया गया। 1 रन लेने का मौका था। शुरुआत हुई सिंगल के साथ। निधान सामना करेंगे अब माजिद बाबा की अगली गेंद का। माजिद ने ओवर पिच गेंद डाल दी, लेकिन लेग स्टंप की इतनी बाहर के हाशिम ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। रेड क्रिमिनल लिख रही क्या, अस्सलाम वालेकुम सर, ये ओपन है या वन विलेज? दिस इज ओपन टूर्नामेंट अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट। 8 टीम्स का ये टूर्नामेंट है। एंट्रीज अभी भी ऑन है। 1 या 2 के लिए आपको डायल करना है। आके मजीद साहब का नंबर 6006 141501। रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर 2.2 के बाद तेजी के साथ रन बटोर रहे हैं निधान परवेज अपने लिए और अपनी टीम के लिए। माजिद बाबा फार एंड से अगली गेंद करने के लिए इस मर्तबा हॉप पॉली पर अगले कदम पर आकर गेंद को पल्ले के बीचों बीच लेकर के ड्राइव कर दिया। खड़े खड़े ही गेंद गई है सीधे
दिखते दिखते कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए एक और कमाल का शॉट निकलता हुआ निधान परवेज के बल्ले से। और निधान की यही तो खासियत है, कलाइयों पर बढ़िया खेलते हैं, कलाइयों में जान है, स्टाइलिश है और टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है और वो दिख रहा है उनकी बैटिंग में। ये चौथा चौका भी हासिल कर लिया है इसी के साथ निधान परवेज ने और आड़े हाथों लेते हुए वो बॉलर्स को, बॉलिंग को। अफराज का स्कोर अब बढ़ता हुआ 29 और जिसमें 24 रन बनाए हैं अभी तक निधान ने। अगली गेंद इस ओवर की इस बार मिडल स्टंप पर आ रही थी, फुल लेंथ की गेंद इसे पल्ले के बीचों बीच लेकर गेंदबाज की तरफ ही धकेला। शेख मुरसलीन, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक और अजीब और शान छक्का निकलता हुआ अगली गेंद पर ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर आ रही थी लेकिन इसे भी निकाल दिया एंगलबर्ट के साथ ही बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। बुलंद बाला छक्का निकलता हुआ दूसरा निधान के बल्ले से और निधान ने फैसला कर लिया है छक्के छुड़ाने का ललहरा में। कश्मीर 11 डांगरपुरा के बॉलर्स के खिलाफ अफराज का स्कोर 35 किसी भी नुकसान के बगैर और निधान एक ताबड़तोड़ शुरुआत देते हुए अपनी टीम अफराज 11 लाजोरा का स्कोर 35 रन तीसरे ओवर में। और माजिद ने इस ओवर में चौका भी खाया और अब छक्का भी लगा है माजिद के खिलाफ। 20 रन कंसीड कर चुके हैं माजिद, एक और टैलेंटेड यंग फास्ट बॉलर इस टीम के, लेकिन एक ना चल रही है निधान के सामने। ओवर पेच बनाकर इसे उठा दिया, डीप में फील्डर है शाहदिल हुसैन, लेकिन शाहदिल से गेंद आके जाकर गिरी डीप कवर्स में और निधान के पास मौका 1 रन बटोरने का। तो 3 पूरे 36 टोटल स्कोर अफराज 11 का किसी भी नुकसान के बगैर रन बनाने की औसत 12 के बरोबर है। इकराम ने 3 ही रन बनाए हैं 4 गेंदे खेलकर। 14 गेंदे खेलकर निधान ने 31 रन बनाए हैं और बॉलिंग में 2 विकेट हासिल की थी शायद निधान ने। क्या आज भी प्लेयर ऑफ द मैच का वो एजाज हासिल करने में कामयाब होंगे? ग्रीन पार्क क्रिकेट ग्राउंड ललहरा से हम आपसे इस वक्त मुखातिब है कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर। बराह रास्त आप इस मैच को देख रहे हैं। दूसरी पारी चल रही है इस मुकाबले की। फेसबुक के अलावा आप मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते, देख सकते, हमें सुन सकते। वहाँ पे जाइए, हमें फॉलो करिए। और ब्रॉडकास्ट को आप तक पहुँचने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सोहेल प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट बाय सोहेल, जो कि डील करते प्रॉपर्टी के साथ। अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है तो आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे। आप सोहेल के नंबर पर कॉल करें, माफ़ कीजिएगा। और उसके अलावा बॉजम ब्रदर्स खदरमो डील करते कॉर एंड प्रॉपर्टी के साथ। नई गाड़ी बेचनी है या फिर ख़रीदनी है आपको सेकेंड हैंड गाड़ी, उनके साथ डील करते, प्रॉपर्टी के साथ भी ये डील करते हैं। अलोमा टूर एंड ट्रैवल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मक्का और मदीना के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं जाने का तो आप इनके साथ कांटेक्ट करें। अब चौथे ओवर में शाहदिल हुसैन बॉलिंग करने के लिए आए हैं। बढ़िया गेंद, उछाल था इसमें और अनन बाउंस के चलते गेंद ये डायरेक्ट हिट बड़ा फार एंड पर जरूर मीर उजैर का, लेकिन हाशिम बता रहे कि ये जब गेंद टकराई स्टंप्स पे उससे पहले बल्ला अंदर आ गया था निधान के ग्लव्स को ये गेंद लगी थी। 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। स्कोर अब बढ़ता हुआ 38 पर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर। हाजिक है क्या वहां पे? जहां हाजिक अंपायर है। अब जाकर अंडर आर्म पुल शॉर्ट गेंद, छोटी गेंद और इसे स्क्वायर ऑफ द विकेट निकाल दिया। लाजवाब टाइमिंग के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही चौके के लिए और स्क्वायर लेग पर जो अंपायर थे उसके नजदीक से गेंद निकल गई बाउंड्री के बाहर। ओवैस निसार WCC लद्दू से हमें देख रहे हैं, एक और बडिंग क्रिकेटर लद्दू से, वानी क्रिकेट क्लब लद्दू से, यानी कि मासूम ऋषि की टीम में खेलते हैं। हार्ड लक, मासूम ऋषि ने घुटने टेक दिए लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के सामने सेमीफाइनल मुकाबले में। तो अब तय है कि कश्मीर हॉक्स
खेलेगी फाइनल मैच लद्दू लेजेंड्स क्रिकेट क्लब के साथ ही। संडे के बाद ही आपको बताएंगे उस शेखुल आलम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट लद्दू एडिशन फर्स्ट के बारे में, वो कब होगा। जीशान भट्ट, लव यू टू जीशान। जीशान ने वो जो बालहम्मा मैराथन हुआ था उसमें सेकंड पोजीशन हासिल की थी, लेकिन वो 3 किलोमीटर की जो दौड़ थी उसी में मासूम सीसी बालहम्मा के कैप्टन के साहिबजादे मुख्तार हुसैन के बड़े बेटे, ये दो टांगों के बीच में गेंद निकल गई विकेट कीपर के। खराब टेक्निक और खराब विकेट कीपिंग के चलते बाउंड्री, बल्कि ये पंजा मिला है। 5 रनों का और इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ अब 43 से 48 पर पहुंचा है किसी भी नुकसान के बगैर 3.2 के बाद। डार हैदर, वालेकुम सलाम हैदर, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। बाएं हाथ से लगातार शाहदिल, एक और खराब गेंद, लेकिन इस बार बढ़िया गेंद, बढ़िया रोका गया इस गेंद को। और इस मरतबा दोनों पैड ना एक साथ मिलाते हुए इस गेंद को पैडों के साथ रोका, लेकिन वाइड बॉल का अंपायर ने इशारा कर दिया। 49 बढ़ता हुआ स्कोर और अब ओवर द विकेट आने का फैसला कर लिया है। ये फिर से गिरा दी शॉट, मुसैब ने थोड़ा सा गेंद को रोकने की कोशिश की और दूसरे अटेम्प्ट से उन्होंने गेंद को फील किया। पहले उन्होंने गेंद को रोकने की कोशिश की, रफ्तार कम हुई उस गेंद की, तेजी के साथ निकल रही थी उनके बाएं जानिब। 50 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के ऊपर पनप चुकी है निधान और इकराम के बीच में। और निधान ने इस आखिरी गेंद, चौथी गेंद पर ना पुल करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के टो को लगकर पास में जाकर शाहदिल से फील्ड हुई। सामी मीर फ्रॉम बांडीपुरा, आपका बहुत शुक्रिया सेमी ज्वाइन करने के लिए। इम्प्रोवाइजेशन स्ट्रोक शफल करते हुए चौथे स्टंप पर आकर फाइनली कदम बनाया था, लेकिन कनेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। शारिक सागर, आपका वेलकम हम करते हैं शारिक। ये पहला मुकाबला है अंडर 21 बिग बैश कप एडिशन फर्स्ट का। शाहदिल बॉलिंग कर रहे इस वक्त, एक बार फिर लेग स्टंप की बाहर गेंद, लेकिन इस दफा निधान के पैड को छू कर गई विकेट कीपर के पास, बल्कि विकेट कीपर सही सलामत कलेक्ट नहीं कर पाई इस गेंद को। तो चौथा ओवर मुकम्मल हो गया है। जी हाँ, चौथे ओवर के काम पर टोटल स्कोर रन चेस में अफराज 11 लाजोरा की टीम का 50 रन बगैर किसी नुकसान के। रन बनाने की जो औसत है ना वो 12.5 होगी अब, और रिकॉर्ड जो है वो 4.31 ही है, यानी कि कंट्रोल में दिख रहा है। ये इनॉग्रल मैच और गेंदबाजी में तब्दीली 5वें ओवर में। उज़ैर मीर स्पिन बॉलर, पहली गेंद पैड पर लगी, बहुत तेज डाली ये गेंद, रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल किया इस गेंद में और लिंक भी आ गई थी इस गेंद की। और इस पर बीट हुए वहां इकरम ने 8 रन बनाए हैं 6 गेंदें खेलकर। उज़ैर मीर दूसरी मरतबा गेंद करने के लिए तैयार, दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस पर इंतजार करते हुए ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद पर लेट कट किया, गेंद की गली पोजीशन पर आयत के पास। आयत ने गेंद को सफाई के साथ फील कर लिया, किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं। अहंगर जावेद, वालेकुम सलाम अहंगर। मीर बासित, आतिफ खेल रहे हैं क्या? शायद आतिफ नहीं है। इस पर शुएब के दाएं जानिब गेंद को निकाल दिया, जो कि स्लिप में खड़े थे, लेकिन अनफिट है आज शुएब, इस वजह से गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। लीड करके आना चाहिए डेलब्रेट, लीज गेंद को निकाल दिया चौके के लिए। और शुएब फिर से बता रहे कि उनको क्रैम्प आ गया है, तो शुएब ने कहा था कि वो नहीं खेलेंगे, लेकिन ये टीम ने ना, अपडेट मुझे यही है मेरे पास कि टीम पूरी पहुंची, 10 खिलाड़ी पहुंच गए शुएब के घर और शुएब को किडनैप किया गया इस मुकाबले के लिए। शुएब ने तो मना किया था क्योंकि उनकी फिटनेस काफ़ी ख़राब है, चोटिल हुए हैं वो, उनके कमर में कुछ
तकलीफ है, दर्द काफ़ी ज़्यादा है, लड़खड़ा रहे हैं वो मैदान के अंदर। अगली गेंद फुल टॉस, मिड ऑन डीप में आयत के पास खेला और आयत जब तक इनको फील्ड कर लेते चांस था एक रन और लेने का दोनों ही बल्लेबाजों के पास। एंट्री जोन है, आप कांटेक्ट करें यहाँ की मैनेजमेंट के नंबर्स पे और आपको एंट्री मिलेगी। आकिब मजीद और राजू भट्ट यहाँ टूर्नामेंट को चला रहे हैं और साथ दे रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। ग्रीन पार्क क्रिकेट एसोसिएशन LLR के चेयरमैन मिस्टर फिरदौस भट्ट, जबकि इशफाक लोन है वहाँ पे स्क्वायर लेग पर। जो स्कोर इस वक्त कर रहे हैं, स्कोरिंग जो कर रहे हैं मोबाइल से नासिर के साथ, इशफाक लोन स्कोरर है इस मुकाबले के। हाजिक फ्रंट अंपायर है। यामिन मलिक वालेकुम सलाम जिगर, लव यू टू बड़ी, थैंक यू इस तरह से मुझे बताने के लिए, प्यार का इजहार करने के लिए। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में कश्मीर 11 डांगरपोरा ने एक और तब्दीली की है बॉलिंग में। अब यावर को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। यावर की पहली गेंद ओवर पिच स्लोवर और इसे पुश बार कर लिया मिड ऑन डीप में, वहां इकराम ने एक रन के लिए और स्ट्राइक मिल गई है अब जाकर निधान को। और ये अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा निधान और यावर के बीच में, क्योंकि बॉलिंग में निधान ने ना खेलने का मौका दिया नहीं था यावर को और यावर कोशिश करेंगे विकेट निकालने की यहाँ निधान की, लेकिन वाइड बॉल कर दी। अब अगली यावर ने 20 गेंदें खेलकर 9 रन बनाए थे। निधान ने शाहदिल को पहले ओवर में ही चलता किया था, कमाल के बॉलर और उसके अलावा एक बेहतरीन बैट्समैन भी है। अगली गेंद ओवर पेज बनाकर इसे लॉन्ग ऑन डीप में धकेला, जहां पे एक बार फिर आयत ने गेंद को फील्ड किया। एक रन लेने का मौका। पावर प्ले का आखिरी ओवर डलवाया जा रहा है यहां यावर से। कश्मीर 11 डांगरपोरा की टीम ना पहले विकेट की तलाश में है, इसीलिए उजैर मीर के बाद अब यावर से ओवर करवाया जा रहा है, लेकिन इस तरह से विकेट नहीं मिलेगा। फुल टॉस गेंद पर स्टेप आउट किया और राह दिखा दी इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर ये पहला चौका निकलता हुआ इकराम के बल्ले से इस ओवर में और 64 बढ़ता हुआ स्कोर बगैर किसी नुकसान के 5.3 के बाद पावर प्ले का बड़ा अच्छा लाभ लिया है अभी तक दोनों ओपनर्स ने। और अफराज 11 की जो दीगर खिलाड़ी है ना वो काफी खुश लग रहे हैं। अपील हुई जोरदार इस गेंद पर, लेकिन हासिक ने नॉट आउट करार दे दिया। क्रॉस द लाइन स्ट्रोक मारने की कोशिश थी वहां बैट्समैन इकराम की और गेंद पैड को लगकर गई पॉइंट की जानिब एक रन के लिए। मैं बात कर रहा हूं कि वो जो खिलाड़ी है अफराज 11 लाजोरा के, वो काफी खुश लग रहे हैं डगआउट में, वो बैठे हुए हैं और दोनों ओपनर्स की बैटिंग को वो देख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। वाहिद ने ज्वाइन किया बांडरपुरा एक्सप्रेस, वालेकुम सलाम। सिंह किंग इस बार भी लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली और निधान के पैड को लगकर पास में लुढ़की, एक रन का इजाफा स्कोर में हो गया। रन किसी भी नुकसान के बगैर काफी दबाव में है यहां टीम कश्मीर 11 डांगरपोरा। ये इससे पहले जो मैच हुआ था सैम्बूरा में, तो वहां पे चीज कर रही थी कश्मीर 11 डांगरपोरा की टीम और जवाब दे दिया आप जाकर यावर का। इस चौके के साथ ही सीधे डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए डाउन द चार्ज जाकर बल्ले के बीचों बीच लेकर इस गेंद को निकाल दिया। बढ़िया ड्राइव था और चौका लगा इस गेंद पर। थोड़ा सा घेमा घेमी देखने को मिल रही है बल्लेबाज इकराम और उसके अलावा यावर के बीच में। यावर
21 गेंद पर स्ट्रोक लगाने के साथ यावर के सामने गए, कुछ बातचीत हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में। फिर इकराम ने कंधे को थपथपाया था, लेकिन यावर ने उसका जवाब दे दिया। शायद उन्होंने पंच भी किया, लेकिन बल्लेबाज ने उसके बाद अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखा और अब जाकर 2-3 खिलाड़ी आ गए हैं बीच में यही कहने के लिए बल्लेबाज को कि आप कैरी ऑन करो, और कैप्टन समझा रहे अब यावर को। ताहिर डार, शौकत अली, वालेकुम सलाम, खुश रहो हमेशा। आमीन। शौकत साहब आप भी खुश रहो। कहां से आप मुझे देख रहे हैं? वाहिद साहब आपका वेलकम। 6 ओवर के बाद पावर प्ले फिनिश 70 बिना किसी नुकसान के। बढ़िया लाभ लिया है पावर प्ले के 6 ओवर्स में, और कमी आज दिख रही है शायब की, ना बल्ले से वो आज चले और ना ही गेंदबाजी में वो आएंगे, और गेंदबाजी में तो नहीं आ सकते क्योंकि वो चोटिल है। और ये मना किया था शायब ने, वो नहीं खेलेंगे, लेकिन ये 10 खिलाड़ी जो है ना, ये इन्होंने रुक कर लिया, शुएब के घर की तरफ गए और किडनैप किया गया शुएब को घर से, क्योंकि शुएब इस टीम की जान है। और कैप्टन माजिद ने ये कहा कि शुएब के बगैर तो नहीं जाएंगे, चोटिल है ज़रूर लेकिन शुएब तुर्फ का इक्का। और हाल ही में शुएब इस्माइल ने 3 रोज़ पहले या 5 रोज़ पहले मरगी क्रिकेट ग्राउंड में एक सैकड़ा ठोका था। क्या उसके बाद इंजरी होगी? उसके बाद एक और मैच था, कहाँ पे, ये मदन खा के अंदर चोटिल हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी यंग है, नौजवान है, तो समझना चाहिए आपको, जज्बा तो अपनी जगह पे सही है, गर्म खून है, लेकिन एहतियात काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो शुएब बता रहे कि अब वो रेस्ट ही करेंगे, क्योंकि शुएब मुझे बड़े भाई जैसे मानते हैं, तो रेस्ट करें आप, क्योंकि अभी आपके पास पूरी लाइफ पड़ी हुई क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन खुदा ना करे अगर कोई बड़ी इंजरी हो तो फिर आपको बाद में पछतावा होगा। अभी आपको ये चीज़ उतना समझ नहीं आएगी क्योंकि आप यंग है, टीन एज में है, आप सुनते हैं लेकिन अमल ज़्यादा नहीं करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि शुएब एक मैच्योर है, अभी उनका माइंड डेवलप है, तो इस बात पर वो पूरा गौर फिक्र करेंगे। रेस्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि बाद में आपके पेरेंट्स के ऊपर ये इसका असर पड़ता है, फिर वो परेशान हो जाता है। इसीलिए ये 6 ओवर के बाद ही ना सबस्टिट्यूट फील्डर अंदर आए हैं, यानी कि अब शुएब की जगह पे कौन अंदर आया है? मुसैब अब फील्डिंग कर रहे हैं और शुएब कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं। गलबुग रत्नीपुरा पुलवामा से शौकत अली आपका वेलकम। सैयद सोहेब वालेकुम सलाम लहरव से। शाह मकबूल ने ज्वाइन किया है। मकबूल साहब वालेकुम सलाम, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर ऑफ GCC दोगाम। मकबूल साहब दोगाम से मैं देख रहे हैं। मकबूल साहब कल के मैच के बारे में बताइएगा, कश्मीर स्पार्टन किसरीगाम वर्सेस राहिल 11 बटमालो के बीच में फाइनल क्लैश बूम बूम T20 कप दोगाम 48वें एडिशन का ओपन टूर्नामेंट पहली बार इस साल में हुआ था। वो उसमें MD उस्मान की टीम एक तरफ और दूसरी टीम वहाँ राहिल 11 बटमालो यानी कि गुलनाग वर्सेस MD उस्मान। तो बताइएगा ज़रा उस मैच के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने प्रेडिक्शन दी थी कि सैम्बूरा हारेगी वही हुआ था, और वो बड़ा मैच किसान प्रीमियर लीग एडिशन फर्स्ट का फाइनल क्लैश अपने नाम किया था, टूर्नामेंट अपने नाम किया था वहाँ पे डारनमला ट्रेडर्स की टीम ने। और गेंदबाजी में माजिद अब आए हैं, माजिद के साथ ही अभी बाहर है, तो माजिद का कॉन्फिडेंस लेवल गिर चुका है। आई मीन शुएब, ये दोनों एक साथ काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं, दोस्त भी है, खास दोस्त माजिद और शुएब। इसीलिए ये माजिद ने ना लगभग हार तस्लीम कर ली है, क्योंकि वो अब अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए एज ए स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। कम ही बार हम देखते हैं। ओवर पिच बनाकर इकराम ने गेंद को ड्राइव कर दिया पॉइंट डीप में यावर के पास, और यावर का ताल्लुक ज़ाबुरा से है लेकिन खेलते हैं कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम के साथ। सैम्बुरा में आए थे ओपन करने के लिए, वहां भी नहीं चले, और यहां भी वही हाल यावर का। आज भी 9 रन बनाकर वो आउट हो गए। इंतजार किया, फ्लाइट डिलीवरी थी, ओवर कवर
स्ट्रोक लिया, गेंद को जब तक फील्ड किया जाता, यावर के हाथों 2 रन मिले, अब तीसरा भी मिलेगा क्योंकि ओवर थ्रू के चलते कुछ भी सही नहीं हो रहा है कश्मीर 11 के लिए। शहनवाज यूसुफ मेरे बिल्ली टिक वाले दोस्त, वालेकुम सलाम। क्या वो बिल्ली टिक अभी भी है आपके इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर वो क्लोज हो गया है? वहाँ मीरान मंजूर ने ज्वाइन किया है, सुल्तान वॉरियर जोनीपुरा के कैप्टन। इना इम्तियाज के अलावा वाहिद, आप अमीर हो या गरीब, औलाद के लिए बादशाह होता है। बहुत खूब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सर। मुसैब जावेद, ये मुनीब बता रहे हैं कि शैबना ड्रामा करता है, यानी कि जब उनको लगता है कि वो जल्दी आउट हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं शैब को जानता हूँ बड़े टाइम से, पिछले 1 साल से मेरे कांटेक्ट में है शैब। बहुत सारे मैच मैंने कवर किया है शैब के। एक तगड़े क्रिकेटर यानी कि तगड़ा मारते हैं जब इनका दिन होता है। लेकिन आज जब बैटिंग कर रहे थे, शॉट जब उन्होंने खेला था, उसी वक्त मुझे भी लगा था कि ये ठीक नहीं है। ये डाउन द चार्ज जाकर आयत के सर के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर दिया है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये छक्का निकलता हुआ एक और निधान परवेज के बल्ले से। निधान का मानना पड़ेगा आपको, इसमें टैलेंट है, इसमें क्लास है, टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, कलाइयों पर खेलते हैं। और वो जो पहला चौका जब इन्होंने लगाया था ना लेग साइड में, जो ओवर पिच गेंद मिली थी, रोल ऑफ द रिस्ट कमाल का था, कलाइयों को मोड़ा था। और ऐसे लगा कि निधान ने नहीं बल्कि द ग्रेट विराट कोहली ने वो फ्लिक शॉट लगाया। ज़बरदस्त टाइमिंग थी। और ये 6 भी डाउन द पिच आकर अब आसान लग रहा है। क्या 10 विकेटों से फतेयाब होगी ये टीम अफराज 11? यानी कि आज ना वो जो पिछला मैच हुआ था इनका कश्मीर 11 डांगरपोरा के साथ सैम्बुरा की सरजमीन पर, वहाँ तो इतने बड़े मार्जिन से नहीं जीता था, लेकिन आज लग रहा है कि याद रखेगी कश्मीर 11 डांगरपोरा की टीम इस मैच को। और इसीलिए माजिद के बाद अब आयत आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आजमा रहे हैं माजिद बाबा आप अपने इन खिलाड़ियों को, बॉलर्स को। अपनी जगह गेंद को काट कर दिया, यावर के पास पहुंची गेंद, और यावर बार बार फॉरन पर ही थ्रू कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो यावर और इकरम के बीच में गहमा गेमी हुई थी, थोड़ा सा वो स्लेजिंग हुई थी। लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों ही क्रिकेटर्स को यही सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। चलो आप एज ए बॉलर मुंह से कुछ भी बोलो, लेकिन धक्का मुक्की तो नहीं चलेगी। और बल्लेबाज से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सुनो, बस अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखो। और वहाँ पे भी आपका टेम्परामेंट ना चेक हो जाता है। आपको बल्ले से जवाब देना है। जिस तरह से निधान ने एक और छक्का लगा दिया खड़े खड़े ही, और गेंद जाकर गिरी सीधे मिड विकेट के बाहर। ये चौथा छक्का, 4 चौके 28 गेंद 51 रन की ये शानदार और बेहतरीन पारी के लिए अफराज 11 के लिए निधान परवेज ने। और लग रहा है कि अब प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी हासिल करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी प्लेयर ऑफ द मैच निधान ही आए थे और आज भी 51 रन की ये बढ़िया पारी। फुल टॉस, गैस ट्रीटमेंट, वेल प्लेस्ड, एक और चौका, और 101 रन की इसी के साथ ही करंट पार्टनरशिप पनप चुकी है पहले विकेट के ऊपर। 90 ओवर में निधान 55, आयात अपने स्पेल का पहला ओवर कर रहे हैं। अगली गेंद पर मिड विकेट डीप में खेला, शायद जहरान के पास 1 रन का और इजाफा स्कोर में हो गया। वाक़े उमर, आप नंबर भेजो सर, आपको किसका नंबर चाहिए? अगर मेरा नंबर तो वो हर किसी के पास होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रीन पर हमारे पेज का जो नाम है उस पर क्लिक करें, प्रोफाइल पिक पे जाइए, वहाँ पे आपको नंबर हमारा देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे पेज पर बायो जो है उसमें जाइए, वहाँ पे आपको हमारा नंबर मिलेगा। और अभी कॉल ना करें आप, ये मैच के बाद आप किसी भी टाइम मुझे तंग कर सकते हैं।
अगर आपको ऑर्गेनाइजिंग बॉडी का नंबर चाहिए तो वो भी स्क्रीन पर टच करने के बाद ही आपको मिलेगा, पहले ही 6006 141501 यानी कि 141501 ये नंबर है आकिब मजीद साहब का, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। अब उज़ैर आए बॉलिंग करने के लिए, एक गेंद पैड को लग कर गई है फाइनल की तरफ, गेंद के पीछे फील्डर भाग रहे लेकिन भागना बेकार, और गेंद ने बीट कर लिया फील्डर शाहदिल हुसैन को। और शाहदिल ने इस मैच में आते ही क्या बड़ा लाजवाब शॉट लगाया था, स्केट ड्राइव आते ही 4 के साथ शुरुआत, लेकिन दूसरी गेंद पर ये निदान ने कैच आउट करवाया था शाहदिल हुसैन को, विकेट कीपर के हाथों, कॉर्डमैन हो गए थे। इकराम की बैटिंग को देखते हुए मुझे ना दानिश बटलर याद आ रहे हैं। ये शायद मुझे बताएंगे क्या ये मैं सही कह रहा हूं? कदकाठी हेलमेट इसी तरह लगाते हैं, प्लेन शेव में आते हैं, दानिश भट्ट तगड़ा मारते हैं। दानिश एक बेहतरीन क्रिकेटर वानपुरा से ही है ना वो। फुल टॉस को उड़ा दिया, ये गेंद गई है हवा को चीरती हुई और अरमानू को चीर कर गई है कश्मीर 11 डांगरपोरा के सीधे मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। छक्कों में डील करे निधान, द ग्रेट परवेज, द ग्रेट निधान का स्कोर 62 पहुंचा है और अब जीतने के लिए केवल 5 ही चाहिए। तो मैं बात कर रहा था फॉरन पर, वो इकरम जो है ना उसके खेलने का स्टाइल, चहलकदमी, कदकाठी शरीर, ये बल्ला इसी तरह रखते हैं हवा में फॉरन पर। हम देखते दानिश भट्ट को, तो दानिश भट्ट की कॉपी है अफराज अलवन के पास, 5 रन दूर है जीत से। ये काफ़ी बाहर डाल दी शॉर्ट पिच डिलीवरी, तो मैच को फिनिश करने में 5 रन यानी कि 10 ओवर में ही 119 रन हो सकता है कि चेज डाउन करेगी विकेट खोने के बगैर यहाँ पे टीम। ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है, लेकिन बॉल्ड हो गए निधान इस गेंद पर फिनिश करने के बगैर। लेकिन जो पारी खेली निधान ने वो काबिल तारीफ, 62 रन बनाकर बॉल्ड हो गए और इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पे टीम अफराज अलवन लाजूरा को। सईद निसार, मुनीब जावेद आप एंट्री करें। जी हाँ, नॉकआउट बेसिस पर ये टूर्नामेंट है, 8 टीम्स का ओपन टूर्नामेंट है। हाँ, अंडर 21 अगर आप है तो आप अपनी टीम यहाँ पे ला सकते हैं, आप खेल सकते हैं। बिग बैश कप लहरा एडिशन फर्स्ट, और ग्रीन पार्क का ये मैदान है जहाँ पे तरसते हैं लोग खेलने के लिए। काफ़ी शौक है क्रिकेट के प्रेमियों को, क्रिकेट प्लेयर्स को यहाँ पे खेलना। तो कल नहीं परसों एक बार फिर यहाँ हम आ रहे हैं दोबारा। वन विलेज चैंपियंस लीग लहरा एडिशन 8वां, एक बड़ी लीग जो इस साल ऑर्गेनाइज हुई इस ग्राउंड पर। बट फिदा और तनवीर रसूल साहब पिछले 3-4 सालों से मैं भी देख रहा हूँ, उससे पहले भी वही यहाँ पे टूर्नामेंट चला रहे थे। काफ़ी बढ़िया वो काम कर रहे हैं। कल नहीं परसों हाटीवारा किंग्स वर्सेस झेलम बिलुस्पामपुर के बीच में फाइनल क्लैश है। दिन के 11 बजे वो मैच शुरू होगा और क्रीज पर अब अफराज आए हैं। ये अफराज काफ़ी खूबसूरत है, अल्लाह ताला ने काफ़ी हुस्न दिया है और ये खूबसूरत शॉट भी निकलता हुआ लेकिन प्लेस नहीं कर पाए अफराज। अगर मैं बट अफराज की बात करूं ना, बाल भी इसके काफ़ी खूबसूरत है, अल्लाह ताला की देन है, तो अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए इसको। लेकिन बड़ी बात यही है कि ये तो इंसान का पहला तारुफ है, ये दूसरा तारुफ है। पहला तारुफ तो आपके इखलाक है, ऐसा ही है ना। अगर आपके इखलाक अच्छे, हालांकि इखलाक भी अच्छे हैं इस बंदे के, अभी यंग है, किड है, 17 ईयर ओल्ड होंगे, तो इसके फ्यूचर के लिए गुड लक। और मेरे दोस्त के लिए आप दुआ कीजिएगा। अगर आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि शुएब के लिए आप दुआ करें, क्योंकि शुएब चोटिल और जीत लिया ये मुकाबला। इसी के साथ 9 विकेटों से एक बार फिर मात दी है अफराज 11 लाजूरा की टीम ने कश्मीर 11 डांगरपोरा को एक बार फिर हराने में नाकाम कश्मीर 11 डांगरपोरा की टीम। तो 9 विकेटों से अफराज 11 लाजूरा ने शिकस्त दे दी है
कश्मीर 11 डांगरपुरा की टीम को इनॉग्रल मुकाबले में अंडर 21 बिग बैश कप ललहरा एडिशन फर्स्ट में और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब निधान परवेज को मिलेगा। 62 रन्स की पारी, 1 मेडीन, 1 विकेट, 4 ओवर में 5 छक्के और 5 चौके लगाए। 33 गेंदों का सामना करने के बाद 187 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए हैं। तो मनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अफराज 11 लाजोरा दियार द डिफीट इन इनॉग्रल मैच of under 21 Big Bash Cup Lelhara edition first. They defeated Kashmir 11 Dangarpura by a huge margin. 9 विकेटों से हराया उन्होंने। एंट्रीज ऑन है, दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और जूम आउट करके आपको ग्रीन पार्क का ये विंटर अब शुरू हो रहा है और विंटर का जो विजुअल्स है इस ग्रीन पार्क में वो आपको इस तरह देखने को मिलेंगे। यानी कि ये जो ग्राउंड है अभी इस तरह का दिख रहा है। ग्रीनरी आपको नज़र नहीं आएगी क्योंकि अब वादी में वो ग्रीनरी कहीं आपको देखने को मिलेगी नहीं। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, उसके लिए वेट करना होगा आपको। मार्च में ही आपको ग्रीन कलर का घास आपको देखने को मिलेगा। तो एंट्री करिए आप इस टूर्नामेंट के अंदर। एंट्री जोन है अंडर 21 और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम आपको सीधा वापस से लिए चलते हैं कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी के स्टूडियो की। कल आपके साथ दिन के 11 बजे एक बार फिर होगी मुलाकात बूम बूम T20 कप दोगाम 48 एडिशन के फाइनल मैच में। एक तरफ कश्मीर स्पटन केसरीगाम और दूसरी टीम उसमें राहिल 11 बटमालो। यानी कि कल है बड़ी जंग, बड़ी लड़ाई। तो कल इंशाअल्लाह ताला हम जुमा की नमाज अदा करेंगे वहाँ दोगाम क्रिकेट ग्राउंड में जो पास में मस्जिद है तो वहाँ ही। तो कल तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, लव यू ऑल।